आप सभी भाइयों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और छठी माता आप सभी को सुखी, संपन्न और स्वस्थ रखें, यही मेरा कामना है। और छठी मैया से आग्रह है कि छठी माता आप सभी को सुखी और संपन्न रखें। और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। राधा रानी और बालाजी से मेरा यही प्रार्थना है, विनती है कि आप सभी भाई बहन स्वस्थ और सुखी और संपन्न रहें। जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो कुछ भी संभव है, जब अस्वस्थ रहेंगे तो वही परेशानी का कारण होता है। शारीरिक और आर्थिक, मानसिक हर एक चीज़ का हरासमेंट होता है। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने लाइफ में गलत कार्य का साथ न दें। यह मेरा आप लोगों से अनुरोध है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सारी चीज़ें लेके चलना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे पे विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है। हम और आप टिके हुए हैं। अगर हम लोग अपने से सोचें, अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करे या गलत कार्य करे तो हमें तकलीफ़ होगी या कैसा लगेगा। इसलिए अपने से हमें अनुभव करना चाहिए कि हम दूसरे के साथ गलत न करें और गलत का साथ न दें। खुद को गलती करने से बचें और प्रभु भगवान का, राम का, राधा रानी का नाम का जप करें। सभी लोग आनंद होंगे और आत्मा उनका आनंदित होगा। और क्या कहना ही है, सभी लोग समझदार हैं, पर गलतियां होती हैं तो अच्छाई में ही छिप के आती है। कोशिश यही करना चाहिए कि गलती न हो और किसी को दुख देने से हमें बहुत बड़ा दुख मिलेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे को दुख देता है या दूसरे का क्षति नुकसान पहुंचाता है तो आप लोग देखना वो खुद दंडित होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें अक्षम्य है, क्षमा करने योग्य नहीं है। लोग कहते हैं, और प्रारंभिक रूप से देखा जाए तो ऐसा दिखता भी है कि जो गलत कार्य करता है वो बहुत जल्दी उन्नति करता है। जो गलत कार्य से धन अर्जित करता है, वह बेईमानी हो, चोरी हो, रिश्वतखोरी हो या किसी तरह की सामने वाले को परेशान करके और उससे धन अर्जित किया हुआ, जितने लोग हैं जो पूजा पाठ में भी रुचि नहीं रखते हैं, उनको अगर हम और आप देखेंगे तो बहुत विकास के रास्ते पे दिखते हैं, लेकिन उनका अंत बहुत बुरा होता है। इतना बुरा अंत होता है कि कहने योग्य नहीं है। हम लोग जो भी कमा रहे हैं या परेशानी उठा करके अपने परिवार को पाल रहे हैं, वह बच्चों के लिए किया जा रहा है। अब बच्चे ही दंडित हों
तो अच्छा नहीं है। हमने देखा है बहुत लोग गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। घर द्वार, जगह ज़मीन जायदाद और महल अटारी, गाड़ी बंगला सब कुछ हो अर्जित कर लेते हैं। लेकिन ये दिन कुछ दिन का होता है, कुछ ही दिन का होता है। और पूजा पाठ करने वाला आदमी कभी बुखार रहेगा, कभी थोड़ी सी फुंसी हो जाएगी, तरह तरह की परेशानियों से सामना करता रहेगा और धीरे धीरे उसकी टाइम बीत जाएगी और उसके बच्चे सुखमय होंगे, घर परिवार सब कुछ आनंदित होगा। और कुछ ही दिन बाद जो गलत तरीके से धन अर्जित किए होंगे उनका सर्वनाश होना तय है। उनके बच्चे शराबी और अलग अलग तरीके से दुर्व्यवहारी बहुत ही गलत रूप पकड़ते हैं और एक ऐसी लाइन बन के आती है जो उनके कमाए हुए या दूसरे से गलत तरीके से अर्जित किया हुआ धन लाइन बना के आता है। अब पूरा का पूरा धन जन सब को तहस और नहस कर देता है। उनके पास रहने का घर नहीं होता है, बच्चे दर दर भटकते हैं। लोग ये देख के यही उदाहरण देते हैं कि इनके घर ऐसा था, इनके बाबा ऐसे थे, इनके पापा ऐसे थे, और आज देख लो उन्हीं के औलाद किस तरह से भोग रहे हैं, किस तरह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों ने सुना होगा और लाइव में आप लोग देख भी लीजिएगा, ऐसा होता भी है। जो गरीबी से पल के आगे बढ़ता है उसका घर परिवार सुंदर होता है, बहुत सुंदर अंत उसका अच्छा होता है। बेईमान जो होते हैं, जो गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं, उनका अंत बहुत बुरा होता है। इसलिए पाप कार्य से या किसी को नुकसान पहुंचाने से हमें बचना चाहिए। अगर हम उसमें सम्मिलित होते हैं तो पाप का भागी होंगे। हमने पढ़ा है किताबों में कि आज के 10 साल पूर्व चले जाइए, आज के 10 साल पहले चले जाइए। जो 10 साल पहले अपने गांव, गली, मोहल्ले, हर जगह देख लीजिए, जो 10 साल पहले बहुत अच्छा रहा होगा और जो 10 साल पहले कमज़ोर रहा होगा, तो जो कमज़ोर रहा होगा आज उसका घर होगा, परिवार होगा, गाड़ी होगा, बंगले होंगे, सुखमय होगा। उसके घर पहले रहने का घर नहीं रहता होगा, लेकिन अब घर होगा। उसके दरवाजे 2-4 लोग बैठे होंगे, चाय पी रहे होंगे। और जो 10 साल पहले राजा टाइप रहे होंगे, जो दूसरे को दबा के धन अर्जित किए होंगे, 10 साल बाद उनका जीवन बदलाव में आया और उनका रहने का घर भी नहीं रहा, घर भी गिर गया। बच्चे इतना गलत रूप, गलत रास्ता पकड़ के बर्बादी के दरवाजे खोले कि उनके जीते जी देखे हो कि हम कितने कष्टित हैं, बहुत कष्ट सह रहे हैं लोग। तो गलत तरीके से धन अर्जित करने वाले लोग सावधान हो जाएं। उनके बच्चे परेशान होंगे जो कि वो निर्दोष हैं, उनका दोष बच्चों का कोई नहीं है। माँ बाप का कर्म ऐसा है कि बच्चों को ऐसी जगह ला के ढकेल रहा है कि वो बच्चे दुख भोगने के लिए मजबूर हैं, बेबस हैं। अतः आप सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि किसी से किसी का 1 रुपये बेईमानी न करें। ज़रूरत पड़ने पे, अगर ज़रूरत पड़ती है
तो किसी से 10 पैसे का सहयोग लेना हो तो ले लें और फिर जब स्थिति अच्छी हो तो उसे वापस कर दें। और सभी दानवीरों से, भाइयों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों के पास दूसरे के मदद करने के काबिल कुछ हैं आप लोग, तो वह आदमी जब बीमार पड़े या कोई आर्थिक तंगी आ जाए तो उस समय आप लोग उस आदमी का आर्थिक सहयोग करें। क्योंकि खाने पीने की तो बात यहाँ तक है भाइयों कि सब्ज़ी नहीं मिलेगी, दाल नहीं मिलेगी, लेकिन इंसान भूखों नहीं रह सकता। आज की डेट में भूखों लोग उठते हैं सो के, लेकिन भूखे सोते नहीं हैं। शाम को खाना खा के सोते हैं और रूखा सूखा ही सही, ऐसा भी सही। अगर हमारी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कुछ इसी तरह की अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, अच्छी सूचना आप लोगों के लिए पहुंचाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।